ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम टीटीडी यानी संस्थान के तरफ से कौन सा नया सिस्टम लगेज को लेकर लागू किया गया है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे भक्तों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पर लगेज को हमें डिपॉजिट करना है, कहाँ कलेक्ट करना है। उसके साथ साथ ये ऑटोमेटेड जो सिस्टम नया शुरू हुआ है उससे थोड़ा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम इस विषय में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक एक करके सिचुएशन समझते हैं। अगर आपके पास संस्थान के बुक किए हुए होटल हैं या प्राइवेट होटल है जहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने लगेज को वहाँ रख सकते हैं और सिर्फ मोबाइल्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मोबाइल्स को मंदिर में अलाउ नहीं किया जाता है। हालांकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलाउ नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, लैपटॉप्स, कैमरास, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। तो इन सभी को आप अपने साथ कैरी करें, क्योंकि ये वैल्यूएबल थिंग्स हैं। आप इसे सही तरीके से डिपॉजिट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लगेज जो बड़े बड़े सूटकेस है उसे आप होटल में रख सकते हैं, लेकिन जिन्हें रूम्स नहीं मिले हैं उनकी क्या परिस्थिति है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तो आप वहां पर क्लोक रूम में अपने लगेज को रख सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री लॉकर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फ्री लॉकर फैसिलिटीज तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम में आपको मिल जाएगी। साथ ही तिरुपति बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को दिखाकर एक दिन तक आप फ्री लॉकर फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चटाई और बेडशीट भी मिलता है, जिसे आपको वापस कर देना होता है 24 आवर्स के बाद में। लॉकर इतने बड़े होते हैं जिससे आप आराम से अपने सामान को वहाँ रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जेंट्स के लिए अलग और लेडीज के लिए अलग वॉशरूम्स है। बहुत ही सेफ माना जाता है इन लॉकर फैसिलिटीज को। तो ये थी तिरुपति की बात, जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। वहाँ से आपको घाट रोड होते हुए तिरुमला पहुँचना है। लेकिन अगर आपने तिरुमला का एकोमोडेशन नहीं बुक किया है और डायरेक्टली आप चले गए हैं लगेज के साथ तिरुमला, तो आप इन लगेज को और अपने साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इन सभी को आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो विकल्प हैं। या तो आप पहले ही डिपॉजिट कर दे कॉमन लगेज पॉइंट्स में। यहाँ पर मैं उसका एड्रेस पहले बता देती हूँ। ये आपको बालाजी मंदिर के ऑपोजिट ही, जैसे आप देखते हैं, बहुत सारे सीढ़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और जैसे ही आप चढ़ के उन सीढ़ियों से देखेंगे कि आप एक जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर दिया जलाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। वहीं पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसे बेड़ी आंजनेय स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ से आपको राइट लेना है। थोड़ी दूर के बाद आपको साइन बोर्ड्स दिखाई देंगे। आगे जाके एक आर्च दिखाई देगा, वहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। और लेफ्ट पहुँचते ही आपको मोबाइल काउंटर्स, लगेज काउंटर और चप्पल काउंटर सभी कुछ मिल जाएंगे। आप वहाँ पर सभी कुछ डिपॉजिट करके आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डिपॉजिट करते हैं आप, तो लगेज के साथ में आपके दर्शन टिकट को देखा जाता है, पूरे डिटेल्स लिखे जाते हैं। लगेज को टैग्स से बांधा जाता है। ये टैग वैसे ही वाला होता है जो कि एयरपोर्ट में बैग्स को टैग लगाते हैं, उसी तरह से उसे लॉक कर दिया जाता है। और उस बैग पर RFID का एक टैग दिया जाता है, यानी उस लगेज पर अब RFID का एक टैग लगा रहेगा। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो इस टैग से आपको ये मैसेज मिलेगा कि आपका लगेज कहाँ पर है। तो ये RFID का टैग है जो आपके लगेज पे लगेगा। साथ ही अगर आपके पास मोबाइल है, आप उसे सबमिट करना चाहते हैं, तो उस मोबाइल को एक पाउच में रखा जाएगा और उस पाउच के ऊपर भी एक स्टिकर लगाया जाएगा जो कि RFID का स्टिकर हो। तो इन दोनों चीजों का आपको रेसिप्ट मिलेगा। उस रेसिप्ट को आपको बहुत ही संभाल के रखना है। साथ ही अपने दर्शन टिकट को भी संभाल के रखना है। ये जो पूरा लगेज आपने डिपॉजिट किया है, इसे एक ट्रॉली में भेजा जाता है जिस पर GPS लगा हुआ रहता है। जिस तरह से हम कोरियर को ट्रैक करते हैं, उसी तरह से आप अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हैं। आपको जो रेसिप्ट मिलता है उसे आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। आप चाहे तो दर्शन के बाद उस रेसिप्ट से काउंटर्स के आगे, यानी लगेज काउंटर्स के आगे मशीन्स रखे रहेंगे, जिसे कियोस्क भी कहा जाता है। आप वहां जाकर अपने रेसिप्ट से देख सकते हैं कि आपका लगेज कहाँ पर है। तो ये था दर्शन से पहले अगर आप लगेज को ले जा रहे हैं और इसे सबमिट करना चाहते हैं, तब आप इन काउंटर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ना ऑफलाइन टिकट है ना ऑनलाइन
ऑनलाइन टिकट है, तो यही सिस्टम लगेज सबमिशन में रहेगा, लेकिन फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा, जिससे कि पता चले कि जो व्यक्ति लगेज सबमिट कर रहा है उसी व्यक्ति को लगेज दिया जाए। आपका आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान में रखें और आधार कार्ड को हमेशा अपने पास रखें। अब समझते हैं दूसरा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में आप डायरेक्टली तिरुमला पहुंच गए हैं पूरे लगेज के साथ में, मोबाइल्स के साथ में, और आप उसे सबमिट करना चाहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली दर्शन के लाइन में लग गए हैं। तो याद रहे, हर दर्शन के लाइन के आगे में काउंटर्स बने दिखेंगे जहाँ पर आपको लगेज रख सकते हैं या मोबाइल्स रख सकते हैं, चाहे वो 300 का हो, 500 के हो, ऑफलाइन टिकट्स के हो या बिना दर्शन के भी अगर आप जा रहे हैं, तो हर एंट्री पॉइंट्स में आपको इन मोबाइल्स को और लगेज को रखने के लिए काउंटर्स बने हुए होंगे। आपको वहां जाकर सेम इसी प्रोसेस में आपके लगेज पर RFID का टैग लगाया जाएगा। साथ ही अगर आप मोबाइल को सबमिट करना चाहते हैं तो मोबाइल को पाउच में रखा जाएगा और उस पाउच पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर RFID का नंबर होगा। यहाँ पर बस आप सबमिट कर दे और अपना रिसिप्ट ले ले। आपके दर्शन टिकट के सारे डिटेल्स को भी स्कैन किया जाएगा, आपके लगेज को स्कैन किया जाएगा। आपको जो रिसिप्ट दिया जाएगा उसे आपको ध्यान से रखना है। उस रिसिप्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका सामान कहाँ पर है। थोड़ी देर पर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपको पता चलेगा कि आपका लगेज कहाँ पर है, कौन से काउंटर पर है, उसकी लोकेशन कौन सी है, तो आप उस लोकेशन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत लोग को ये परेशानी होती है और हमसे भक्त कहते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ऐसा भी कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। उन सबको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है। तो उसी हिसाब से आप इंटेलिजेंटली कौन सा एड्रेस कहाँ पर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको साइन बोर्ड्स को भी देखना पड़ता है। उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपके लगेज काउंटर्स हैं और कहाँ आपको जाना है। संस्थान के तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 16 जगहों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 44 यानी 44 काउंटर्स को बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के RFID के सिस्टम को रखा गया है। ये पूरा सिस्टम BBMS यानी बालाजी बैगेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में काम करेगा, जहां पर आपके लगेज का पूरा एड्रेस आपको समझ में आएगा, कहां पर है, कौन से शेल्फ पर है, कौन से काउंटर में है और कब आपको लगेज मिलेगा। ये ट्रायल बेसिस पे शुरू हो चुका है और अगर सक्सेस होता है तो इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो लोग चल के जाने वाले रास्तों से जा रहे हैं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास में यानी स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ पे बहुत सारे नारियल की दुकानें हैं, आर्च है, उसके पास में ही आपको लगेज काउंटर्स दिखाई देंगे। वो भी फ्री लगेज काउंटर्स हैं। आप वहाँ पर अपने लगेज को सबमिट कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी वैल्यूएबल्स नहीं रखना चाहिए लगेज में। जो भी वैल्यूएबल्स है आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इन फ्री लगेज काउंटर्स में आप लगेज को सबमिट कर ले, रिसिप्ट ले ले और बाद में जैसे ही आपने यात्रा खत्म कर दी है तब तक आपको अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि कहाँ पर आपका लगेज है। आप वहाँ जाकर अपने लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि जो व्यक्ति लगेज को सबमिट कर रहा है वही व्यक्ति लगेज को ले, क्योंकि बहुत बार फेस रिकॉग्निशन भी हो रहा है और जिससे हमें आगे परेशानी नहीं हो, तो एक ही व्यक्ति लगेज सबमिट करे और वही व्यक्ति लगेज को वापस ले। इसी तरह श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो दूसरा चल के जाने वाला मार्ग है, वहाँ के भी स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको लगेज काउंटर्स मिलेंगे। उस लगेज काउंटर्स में जाकर आप इसी प्रोसेस में लगेज को सबमिट कर सकते हैं। जो रसीद मिलेगा उसे ध्यान से रखें और यात्रा खत्म होने के पहले ही आपको मोबाइल में मैसेज आ सकता है या यात्रा खत्म होने के बाद आधे घंटे में या 1 घंटे में भी मैसेज आ सकता है। ये पूरी तरह से उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। तो ये जो लगेज का कलेक्शन प्रोसेस है उसमें टाइम भी लग सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको वेट करना पड़ा और आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको लगेज मिल जाएगा। ये पूरा सिस्टम इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे पता चले कि आपका लगेज कहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर आपको लगेज इस तरह से सबमिट नहीं करना है तो आप फ्री लॉकर फैसिलिटीज जो तिरुमला में है, 4 जगह में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटीज मिलती हैं तिरुमला में। पहला यात्री सदन 1, दूसरा यात्री सदन 2, तीसरा माधव निलयम और चौथा पद्मनाभ निलयम। तो इन 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज
फैसिलिटीज में आप सामान रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रख सकते हैं। उस लॉकर की चाबी आपको मिल जाएगी। 24 आवर्स के बाद में आपको उस चाबी को वापस देना है और जो मैट और बेडशीट मिलता है साथ में उसे भी आपको वापस देना है। तो आप इस तरह से भी लगेज को सबमिट कर सकते हैं। इसे पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर्स यानी PACs भी बोला जाता है। शॉर्टकट में PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 4। तो इस तरह से भी आप अपने लगेज को सबमिट कर सकते हैं। तो ये है पूरा BBMS, जो कि एक नया सिस्टम है संस्थान का, एक ऑटोमेटेड लगेज सबमिशन सिस्टम जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। और आशा करते हैं कि इससे भक्तों को भी एक ट्रांसपेरेंसी मिले, आसानी हो उन्हें लगेज को रखने के लिए और लगेज को कलेक्ट करने के लिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या प्रोसेस है जिससे कि आप लगेज रख सकते हैं और कैसे उस लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।